जय श्री राम, जय प्रभु राम। ये 2024 हमारी जिंदगी का ऐतिहासिक साल बनने जा रहा है, जिसमें हम राम मंदिर के दर्शन को कर सकेंगे और एक ऐसे मंदिर का दर्शन जिसकी हिस्ट्री सालों साल, 50 साल, 500 साल, 1000 साल पहले से ही घूमती जा रही है। क्या राम मंदिर बनने से पहले आपको ये 10 बातें पता होनी चाहिए? आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट होती है एक राम मंदिर को लेकर के, इस बात को समझिए बहुत ध्यान से। अगर मैं बात करूं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि राम मंदिर बेसिकली मुद्दा क्या है। 1528 में बाबर ने इस मंदिर को गिरवाया था, जो कि 3000 साल पहले कुश ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया था। और अयोध्या के अंदर 3000 सीताराम के मंदिर हैं जो कि जगह जगह पे हैं। लेकिन ये मंदिर की अपने में एक ऐसी ऐतिहासिक महत्वता है, क्योंकि यहां पे ही सबसे पहले श्री राम अयोध्या वापस आए थे इस मंदिर में। लेकिन जब 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी बीच बाबर ने सल्तनत को लेने के लिए मंदिर को गिरवा दिया और वहां पे बाबरी मस्जिद बना दिया। उसके 150 साल बाद जय सिंह ने ये दोबारा से प्लान किया कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, लेकिन बहुत मेहनत करी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने एक काम किया कि मंदिर के पास में एक राम चबूतरा बनवा दिया, जो कि आज उसकी बहुत ही हमारे दिमाग में एक ऐतिहासिक तस्वीर है। और उस समय होता क्या था कि उस मंदिर के अंदर, मतलब मस्जिद में, वो मोमडन लोग अपनी नमाज अदा करते थे और बाहर मंदिर चबूतरे को देख करके हिंदू अपनी पूजा करते थे। तो इन दोनों का ही अपना ही अलग महत्व है। सो दोस्तों, इस मंदिर की बात करने से पहले क्या आपको पता है कि श्री राम में ऐसे कौन से 10 बातें थी जो उनको पुरुषोत्तम राम बनाते हैं? देखो, राम मंदिर तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन राम की बातों को भी हमें मंदिर में जाने से पहले अपने आप में रखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट। सबसे पहला जो बात उनको पुरुषोत्तम राम बनाती है वो है राम एक वन ऑथ मैन थे। अगर किसी को उन्होंने एक बार अपनी ऑथ दे दी, कमिटमेंट कर दी, तो उससे वो पीछे कभी जिंदगी में नहीं हटे हैं। और इसी वजह से उन्होंने 14 साल का वर्ष का वनवास काटा था, जो कि किसी और की औथ के चक्कर में उन्होंने अपने 14 साल वन के अंदर बिताए हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक औथ के चक्कर में इंसान अपने आप को समर्पण करने को तैयार हो जाता है, और यही बात उनको एक पुरुषोत्तम राम बनाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उनके अंदर थी कि वो एक वन वुमेन मैन थे। और ये बात आज की दुनिया में बहुत ही रेयर लोगों को पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सीता माता को ही अपनी एक नजरों से देखते थे। इसके अलावा पराई स्त्री पे आज तक उन्होंने नजर तक नहीं डाली। और सुपनखा वाला केस, इंसिडेंट, कांड आपको पता होगा, जिसमें लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी थी। तो ये एक वही इसी प्रकार का एक वाकया था जो कि उनको एक पुरुषोत्तम राम बनाता है। तीसरा पॉइंट आपको समझना चाहिए कि श्री राम एक बहुत बड़े शाकाहारी शख्स थे। 14 साल वन में होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन रखा। वहाँ जो भी वन में मूलकंद पड़े होते थे या उनको इकट्ठा करके 14 साल उन्होंने उसी से ही अपना जीवन यापन किया है। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर एक प्रकार की तपस्वी वाली छवि थी, जो कि एक साधु से मिलती जुलती थी। और वो इतने तपस्वी थे कि अपनी तपस्याओं को बहुत मग्न होकर के करते थे। पांचवी बात आपको समझनी चाहिए कि श्री प्रभु राम के अंदर पेशेंस, धैर्य बहुत ज्यादा था। मतलब वो बहुत जल्दी एग्रेसिव नहीं होते थे। आज की डेट में अगर आप एक इंसान दूसरे इंसान को देखोगे तो इतनी जल्दी एग्रेसिव हो सकते हैं, और यहाँ तक कि मेरे अंदर भी एक एग्रेशन रहता है जो कि मेरे लिए सबसे खराब है। लेकिन उसको धैर्य में कैसे कन्वर्ट करना है, अपने आप को संयम के साथ काम लेना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आज की दुनिया में पेशेंस रखना है, जो कि एक पेशेंस श्री राम को धैर्यवान व्यक्ति बनाता था। सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि प्रभु राम एक महान वैद्य थे, उनको जड़ी बूटियों की पूरी अच्छी तरीके से ज्ञान था, और इसी वजह से 14 साल तक सीता माता और लक्ष्मण और खुद प्रभु राम को कभी भी हेल्थ इश्यूज नहीं हुए, और उन्होंने हर जड़ी बूटी का सही उपकरण किया और उनको ठीक रखने की पूरी कोशिश करी। नहीं तो 14 साल अगर आप वन में रह रहे हैं तो वहाँ का खान पान, जो कि एक महाराजा राज्य से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 1% का भी हेल्थ इशू नहीं हुआ। सेवेंथ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एक बहुत बड़े प्लानर थे, अपने प्लान को इस तरीके से एग्जीक्यूट करते थे जो कि कोई भी नहीं कर सकता आज की डेट में। एट पॉइंट, राम एक चैरिटेबल दान व्यक्ति थे। वो हमेशा हर चीज अपने दान में रखने की कोशिश करते थे और हर किसी को दान देते थे, और उन्हीं से ये सीख हमें मिलती है। 9th सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्री राम सभी रिलेशंस की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और सभी भाई बंधु माता पिता सबका एक समान अच्छे रिलेशन में बिलीव करते। 10th पॉइंट, राम प्यार के भूखे थे और उनके अंदर प्यार झलकता। तो दोस्तों ये 10 बातें हैं जो कि आपको राम मंदिर जाने से पहले सीखनी चाहिए। और एक बात और है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बंधुओं में भेजिए ताकि उनको भी इसका जानकारी मिल सके। सो थैंक यू सो मच।